this is Anupma Singh. Welcomes you all on your favorite show, which is Love with Astrology. Stop cribbing, guys. It's not tacky. क्योंकि बातें tacky हो सकती हैं, पर knowledge कभी नहीं. So let's ignore the tacky part and we'll talk about the world's most beautiful thing, which is प्यार, इश्क और मोहब्बत. तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी सारी लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स को. So what we are waiting for? मैं नहीं सॉल्व करूंगी. Of course, we gonna call the world's most famous love analyst and astrologer with us, आचार्य सतीश जी. सतीश जी, बहुत सारा स्वागत है आपका हमारे शो पे. कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. प्रेम का बस प्रेम से सत्कार होना चाहिए, प्रेम का बस प्रेम पर अधिकार होना चाहिए. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. ऐसी बहुत सारी ब्यूटिफुल लाइन्स आपको और भी सुनने को मिलेंगी. और कोई भी आपकी लव प्रॉब्लम्स हैं, सो एज यू कैन सी आचार्य सतीश जी हमारे साथ है. जस्ट कॉल अस गाइस, नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. तो आचार्य जी, हम आगे बढ़ें उससे पहले मेरा ही एक सवाल है जी, कि ये लव में इतनी प्रॉब्लम्स आखिर आती क्यों है? प्रेम में कुछ भी प्रॉब्लम आती नहीं. शायद हम प्रेम को ठीक से नहीं जानते. प्रेम, लव, हम इसको किसी भी रूप में देखें, किसी भी रूप में जाने, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अंदर से समझना पड़ता है ना, हृदय से. इसमें प्रॉब्लम है नहीं कहीं, प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं. आचार्य जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक कॉलर है हमारे पास, तो हम ले लें. हेलो हेलो. या प्लीज टेल योर नेम. प्रिया. प्रिया राइट? या. वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी. अपनी प्रॉब्लम बताइए. हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई एम इन रिलेशनशिप विद अ गाय फॉर लास्ट 3 इयर्स. ओके. हाँ, उसका नाम आकाश है. ओके. हाँ जी, मैं उससे मैरिज करना चाहती हूँ, बट जब भी मैं उससे मैरिज की बात करती हूँ वो टाल देता है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी मैरिज हो पाएगी? हाँ प्रिया जी, देखो क्या है कि आपकी जो हाइट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा कम दिखती है. सही है क्या? लाइक 5'2", 5'1", 5'1 प्लस. जी जी. दूसरा, इस नाम के लोग जो होते हैं या आपकी जो आवाज हमें मिल पा रही है उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि आप बहुत चाइल्डिश हैं, बहुत बचपना जैसे बच्चे लोग होते हैं, बिल्कुल उसी तरह का स्वभाव है, उसी तरह का नेचर है. और ऐसे लोग जब बहुत बड़ी बात या कुछ भी गंभीर बात करते हैं तो उनका चिंतन यानी बुध से बृहस्पति की ओर टर्न हो रहा है ना. ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी बात करें तो दिन हो थर्सडे, क्योंकि आप बुध से बृहस्पति की ओर टर्न कर रहे हैं और बृहस्पति को लिया हुआ निर्णय थोड़ा स्थायी होता है, वो रुकता है. तो आप जब भी उससे बात करें तो आप गुरुवार को बात करें पहली चीज, और इवनिंग में करें, क्योंकि बृहस्पति उस समय जवान होता है. मतलब अगर हम मॉर्निंग से बात करें सूर्योदय से लेकर के सायंकालीन तक, तो इवनिंग में अगर बात करते हैं तो बृहस्पति वहां जवान होता है. और जितना मजबूत गुरु होगा उतनी आपकी बात में वैल्यू और वजन आएगा, पहली चीज. दूसरा, जब भी जाएं तो थोड़ा सा सुपारी अपनी जेब में, पॉकेट में, पर्स में, जैसे भी ले जा सकें जरूर लेकर के जाइए. और निश्चिंत रहिए आप. हाँ, सुपारी बेटा. और हाँ, निश्चिंत रहो, तुम्हारी नाव पार होने वाली है. पक्का जरूर. प्रिया, आपको आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस मिल चुका है क्या करना है. हाँ जी. थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कॉलिंग अस. जी धन्यवाद. यू वेलकम. आचार्य जी, यू आर कीप ऑन सरप्राइजिंग मी. मतलब दिन कौन सा हो अगर वो सही हो, या फिर समय कौन सा सही हो, उससे भी हम अपने पार्टनर से यस नो सुन सकते हैं. बिल्कुल. ये जो कर्म वर्ड है बेसिकली क्या है? कर्म 2 हाथों से किया हुआ जो वर्क है. कर्म माने हाथ. हाँ. और उसके द्वारा जो भी कुछ किया जाए वो हो गया आपका कर्म. और कर्म हम करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेन, माइंड, इसके हिसाब से तो करते हैं. और यहाँ पर ग्रहों की ऊर्जा पड़ती है. तो आप जो दैनिक दिनचर्या के अकॉर्डिंगली अपना कर्म प्रभावित करते हो, कैसे किया, कब किया, क्या किया, इसका निश्चित प्रभाव पड़ता है आपके आने वाले टाइम पर. अमेजिंग. हमारे पास एक वॉइस मैसेज है आचार्य जी, अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाऊंगा वॉइस मैसेज. जी पक्का. मेरा नाम आकांक्षा है. मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1989 है. मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है. मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी किस्मत में उस लड़के का साथ है जिसे मैं प्यार करती हूँ, या फिर मुझे परिवार की मर्जी से ही शादी करनी पड़ेगी.
सर ये आकांक्षा ने वॉइस मैसेज जी। भेजा था हमें। बेसिकली मैं अगर बताऊं कि ये जो इनकी डेट है मतलब लास्ट मंथ की है जी। और इस डेट वाले लोग प्रायः अपनी ही मर्जी का काम करते हैं। ओके। तो ये बिल्कुल सच बात है कि ऐसे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, समस्याएं आती हैं। घर वाले ये बात कहेंगे कि भाई हमने यहाँ देखा तुम्हें यही करना पड़ेगा, अंतोपिगत्वा किसी भी रूप में ये अपनी ही बात मनवा लेने में बाध्य हैं। आप इनकी बातचीत से देखिए कितनी स्पीड है बात करने में, जी। अपनी ज्यादा स्पीड होती बोलने में, जी। वो व्यक्ति जल्दी किसी की नहीं सुनता। ओके। पहली एक बात। दूसरा, जब भी इसका जो जन्म हुआ है इसका, वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से इसके लव मैरिज ही होनी है। हाँ, अवरोध बहुत है, प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ेगी इनको, कुछ उपचार भी करने पड़ेंगे क्योंकि शुक्र इनका जो है वो हैज बीन गॉन 12th हाउस। आपको छोटा सा एक काम करना है कि आपको मीठा खाने की तरफ थोड़ा सा बढ़ना है। आपके पॉकेट में, आपके पर्स में हमेशा चॉकलेट होनी चाहिए, पहला काम। और छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट देना भी चाहिए। वैसे उनके चांसेस ज्यादा लव मैरिज के हैं। हाँ, यानी मीठा पसंद भी कम है, ये भी खास बात है। ओके। हाँ, तो आकांक्षा चिंता मत करिए, ज्यादा आपके चांसेस लव मैरिज के ही हैं। और अगर आप पक्का से लव मैरिज ही करना चाहती हैं तो बस चॉकलेट खाइए और चॉकलेट बांटिए। तो गाइज यू ऑल कैन कॉल अस, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। और अगर आप इन एनी केस इन सब से हेजिटेट कर रहे हैं तो आप सिर्फ फोटोग्राफ भेज दीजिए, क्योंकि आचार्य जी सिर्फ आवाज़ सुन के, सिर्फ फोटोग्राफ देख के भी आपकी लव प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आचार्य जी मतलब व्हाट इज दिस, सिर्फ चॉकलेट खाने और बांटने से लव प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? देखिए जितनी भी हमारी चीज़ों में है, हम क्या सेवन करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, उसका असर पड़ता है। आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है, आपकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, आपकी थिंकिंग पर असर करता है। इवन ये जो अनाज है, जो भी आज ड्राई फ्रूट अवेलेबल है मार्केट में, इनका भी अपना सेफ है। और जो इनका आकार है, उस आकार के हिसाब से ये आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं अखरोट की, अखरोट को अगर आप खोल के देखते हो, जैसे उसे तोड़ते हैं अंदर, तो उसका जो आकार दिखता है वो दिखता है ब्रेन और दिमाग जैसा। उसे खाने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है और आप सकारात्मक रूप से निर्णय लेने में सफल होते हैं। आचार्य जी इस बात को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक और कॉलर है, हम कॉलर को ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाय अनुपमा, मैं रोहित बोल रहा था। हाय रोहित जी। नमस्कार। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप में था, उसका नाम मीनाक्षी है। पिछले 3 साल से हम लोग साथ में थे, लेकिन कुछ टाइम से हम लोगों के बीच में डिस्टेंसेस थोड़े बढ़ गए। पहले सब कुछ अच्छा था, फिर उसके बाद अचानक से एक लड़का उसकी लाइफ में आ गया है। उसके बाद उसका बिहेवियर पहले थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसको मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने सीधे मुझे डायरेक्टली बोल दिया अपनी लाइफ से दूर जाने के लिए। तो अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उससे दूर जाना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता और चाहता हूँ कि मैं उसके साथ में रहूँ हमेशा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं कर सकता हूँ, वापस पा सकता हूँ उसे? रोहित जी, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका अपना शुक्र, मतलब जो बेसिकली इस प्रॉब्लम को ठीक करता ग्रह है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो ये आपके लिए एक तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपके लिए खुशखबरी है कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। हाँ, अभी जो स्टार्टिंग जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के में थोड़ा ब्रेकअप आता जरूर, लेकिन उसमें मैं ये बोलूँगा कि गलती तुम्हारी थी। तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है और बहुत सारी क्वेश्चनिंग थी तुम्हारे साइड से, वो प्रॉब्लम कर रही थी। रोहित, वाज इट लाइक दैट? आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते थे उनको, पॉजिटिव थे क्या? मैं थोड़ा पॉजिटिव था, आप बोल सकते, थोड़ा केयर करने के लिए शायद उनको लगता होगा पॉजिटिव था। हाँ, बट मैं अपनी तरफ से केयर करता था उस चीज के लिए। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि जो आपकी अपनी गर्लफ्रेंड का, जो आपकी अपनी प्रेमिका है, उसका जो नाम है, वो ऐसी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। उनको लगता है कि सामने वाला शक कर रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति एडवांटेज ले ही सकता है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें वो पुनः वापस आ रही। आपकी लाइफ में ऐसा होना ही था कि कोई जा करके वापस आएगा, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के अंश थोड़ा डाउन है उनकी साइड से। तो आपको अपने साइड से प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी आप जब भी एसएमएस करेंगे, जब भी कॉल करेंगे, वो डे होगा शुक्रवार, और आप काम करेंगे, ये जो भी एसएमएस करना, कॉल करना, वो 11:30 के बाद करिएगा नाइट में। थोड़ा और टाइम है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले के शुक्र के अंश इतने ज़्यादा कम है कि और कोई तरीका है नहीं। और दूसरा, आपके पास में जब तक उनका कोई जवाब प्रॉपर सही वाला नहीं आता, तब तक आप बिना संकोच के कुछ थोड़ा अच्छा वाला अपने साइड से प्यार बरसाते रहिए। और एक गुलाब का पुष्प जरूर अपने साथ में रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि सामने वाले के जो अंश कम है वो थोड़ा मजबूत होंगे। रोहित, आप समझ के ना आपको क्या क्या करना है?
जी बिल्कुल अनुभवा, थैंक यू पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू। आचार्य जी, मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, जैसे हम कॉलर्स लेते हैं और आप बहुत लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ आवाज़ से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या सिर्फ आवाज़ सुन के, मान लीजिए अगर कोई फेक कर रहा हो, अपनी आवाज़ बदल के बोल रहा हो, तो क्या तब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? आप जिस टाइम पर कॉल करते हो हमारे यहाँ, जिस टाइम पर आपको मन करता है कॉल करने का, उस टाइम की एक लग्न है। हर 2.5 घंटे में कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं और उन ग्रह नक्षत्रों का अपना मान है। यानी कुल मिलाकर अगर हम गणित की बात करें कि ज्योतिष एक गणित है, ये कैलकुलेशन है, उसके आधार पर वो भी पता लगता है कि भाई सामने वाला चेंज करके बात कर रहा है। बहुत बार होता है कि लोग फोन करते कहते मेरे फ्रेंड्स का ऐसा है, हाँ, मेरे दोस्त का ऐसा है, बेसिक होता है उनका खुद का है। जी, वो भी पता लगता है। कई बार मैंने भी मैंने भी देखा है और मैंने खुद भी किया हुआ है कि किसी से हेल्प चाहिए होता है तो अपने दोस्तों पे रख के कि अच्छा मेरी एक दोस्त इस प्रॉब्लम से गुजर, उन्हें ऐसा लगे तो ठीक है, राज को राज रहने दें। क्या बात है, मतलब हाँ, हर चीज पकड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पता तो चलता है, लेकिन अगर छुपाई जा रही है तो ये मर्यादा है इस मंच की, कोई बात नहीं, हम वैसे ही बात कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कुछ छिपाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आचार्य जी सब कुछ पकड़ लेंगे आपकी प्रॉब्लम तक और डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं। तो आचार्य जी, जस्ट थैंक यू सो वेरी मच, आप फिर से आए हमारे शो पे, आपने इतने सारे लोगों को, दिल को बहुत सारा सुकून पहुंचाया अपनी सॉल्यूशंस, अपने गाइडेंस से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोलना चाहिए इस मंच को और इस टीम को, क्योंकि ये जो विषय है इस पर कोई बात नहीं करता जी। इस विषय पे बात करने के लिए, ये क्रिएट करने के लिए कि हम इस पर भी बात कर सकते हैं जी। तो थैंक्स टू ऑल। थैंक यू आचार्य जी। दोस्तों, अगर आपको भी दिल का सुकून चाहिए और अपनी लव प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो फ़ोन करने के लिए नंबर्स ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। और अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर अपनी फोटोग्राफ भेजना चाहते हैं तो हमारा पता 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। So guys, for now this is Anupma Singh signing off. You keep watching Love with Astrology. खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।